अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर पैथिक हाकिम मुजफ्फर हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक दिया था, एक मिशन के तौर पर एक संकल्प दिया था कि 2025 तक जो है टीबी को ख़त्म कर देना है हिंदुस्तान से। संकल्प बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इस लाइन में जिस तरह की मेहनत होती है उस मेहनत को अल्लाह ही ताला कामयाब करें। इसलिए कि इस एलोपैथ में जो भी दवा टीबी की प्रचलित दवा मौजूद है उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ख़तरनाक है, बहुत हद तक ख़तरनाक होता है। और ऐसा ख़तरनाक है कि मरीज़ अगर एक दिन भी दवा नागा कर दे तो फिर उसको शुरू करना पड़ता है एक से, और 90 दिन का कोर्स होता है। तो आप समझिए कि इस तरह से जो है वो कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में 90 दिन का कई बार मरीज़ को दवा खानी पड़ती है, जिसके वजह से किडनी लीवर उसका डैमेज होता रहता है। तो कुछ ऐसा भी मामला है जो हम कभी बता भी चुके हैं कि हमारे एक रिश्तेदार की बच्ची जो है वो जवानी में 17-18 साल की उम्र में ट्यूबरकुलोसिस से नहीं बल्कि ट्यूबरकुलोसिस का जो प्रॉम्प्ट इलाज चलता रहा 3 साल तक, उसके चक्कर में किडनी फेल्योर से मर गए। तो अभी हमारा बताना मकसद था, जैसा ये दम्मा के बारे में हम इसके ज़रिए बताना चाह रहे थे कि दम्मा का एक कुछ ऐसा केस भी मिलता है कि ट्यूबरकुलोसिस का इलाज चला एलोपैथ वाला, उस इलाज के वजह से जरासीम जो है वो ट्यूबरकुलोसिस का मर गया, लेकिन उसका कचरा जो है वो सिस्टम में मौजूद है। और उसके कचरा की सफाई के लिए जो मौसमी फल वगैरह या उस तरह का डाइट की ज़रूरत थी, तो मौसमी फल हुआ, विटामिन सी वाला फल, ताज़ा दही, जैतून का तेल वगैरह, तो ये सब का इस्तेमाल होता नहीं, तो उसका कचरा जो है वो सिस्टम में रह जाता है, जिसके वजह से मरीज़ के उस ज़माने के 10-15 साल के बाद, या समझिए एज बढ़ने पर जब मरीज़ के थोड़ा सा इम्यूनिटी में कमी आती है, तो वही कचरा जो है वो दम्मा के शक्ल में ज़ाहिर होता है, जबकि वो दम्मा नहीं होता है। तो दम्मा नहीं होने की वजह से एलोपैथ में जो भी दम्मा की जो कुछ दवा है, जो जस्ट सपोर्ट वाली दवा, सब जो कुछ देर के लिए आराम देने वाली दवा, वो भी दवा कारगर नहीं हो पाती। ऐसा कुछ केस हमारे सामने में आया, तो हमने सिर्फ जो है वो जिस्म से कचरा की सफाई वाला सिस्टम वाली दवा सब चला दिया, तो उससे माशाल्लाह मरीज़ ठीक हो गया। तो मामला ये था कि थोड़ा सा सोच इसमें बदलना बहुत ज़रूरी है। और वही पुरानी बात की सर्दी खांसी, मतलब फल में सर्दी खांसी का डर होता है, इस डर से थोड़ा सा अपने डॉक्टरों को ऊपर उठना पड़ेगा, मरीज़ को भी ऊपर आना पड़ेगा, तब जाके जो है वो इंशाल्लाह इसमें तरीके से फ़ायदा होगा। तो ट्यूबरकुलोसिस कभी भी लाइलाज मर्ज नहीं है, और दम्मा को भी कुछ लोग लाइलाज कह देते हैं। तो लाइलाज इस सेंस में कि ऐसा मामला 2-3 ठो हस्ती है दुनिया, अपने हिंदुस्तान में भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी 2-3 बड़ी हस्ती VIPs लोग हैं, जिनके बारे में लोग एलोपैथ वाला बताते हैं कि इतने बड़े आदमी का दम्मा हुआ, इनका नहीं छूटा। सो ये दम्मा दम के साथ ही जाने वाला चीज़ है। हालांकि इलाज ही उल्टा होता है, तो जाहिर सी बात है कैसे छूटेगा। बलगम निकालने वाला मौसमी फल, तो उसको लोग सबसे पहले सर्दी खांसी का इल्ज़ाम ला के मना कर देते हैं। बलगम का गादी जमा हो जाता है, तो समझिए दम्मा में, तो इसलिए मरीज़ ज़िंदगी भर जो है ज़िंदगी भर समझिए कि झेलते हुए जो है वो मरता है। और उसकी सही तकलीफ़ का अंदाज़ा कोई दम्मा के मरीज़ का अगल बगल में मौजूद मरीज़ को देख के ही आप लगा सकते हैं। तो अब है कि संकल्प ना, बड़ी अच्छी बात है, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में संकल्प है, लेकिन इस संकल्प के लिए जब तक कि उसको थोड़ा सा प्रोफेटोपैथी वाले स्टाइल से ट्रीट नहीं किया जाएगा, तो हमको नहीं लगता है कि इसमें लोग कामयाब हो पाएंगे। तो अब यह है कि हमारी बात है, तो हम प्रोफेटोपैथी लाइन से सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट के नज़र में इस बात का कोई वैल्यू हो तब ही इस पर कुछ काम हो सकता है। तो अब है कि इलाज बहुत आसान होते हुए भी
मरीज़ परेशान रहता है और पैसा खर्चा करने के बाद भी उसको खातिर खा रिज़ल्ट नहीं आता है। तो और मौसम का फल जो है बहुत महंगा भी नहीं है। इसके इलाज में मौसम का फल हर हाल में बलगम निकालेगा, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा उससे मरीज़ को ज़ाहरी तौर पर जो देखने में उल्टा लगे, लेकिन मरीज़ को उससे फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। तो अब है कि इस लाइन में थोड़ा सा हमारे दूसरी पैथी वाले को या ख़ास के एलोपैथ वाले को अपनी सोच को बदलनी होगी। ये कोई सोच बहुत अजूबा सोच हम नहीं दे रहे हैं, बल्कि रिज़ल्ट आपके सामने है। तो अब है कि इसमें थोड़ा सा मरीज़ का सपोर्ट कीजिए। मरीज़ बेचारा आपके बताए हुए तरीके की वजह से डर से संतरा नहीं छूना चाहता है, जबकि हम लोग इलाज में मरीज़ को खीरा, गाजर, संतरा, सेब, ताज़ा दही वगैरह ये सब चीज़ देते रहते हैं। और हमको लगता है कि कुछ डॉक्टरों का ये सब सुन के जो है वो सांस फूलने लगेगा। हालांकि कोई अजूबा बात नहीं है या लॉजिकल, ये टोटल लॉजिकल बात है और मेडिकल साइंस इसको अच्छा से समझ सकता है, लेकिन समझने की कोशिश ही नहीं करता है, तो अब उसको क्या कहा जाएगा। तो इस तरह का मामला मरीज़ को झेलना है तो चलिए झेलते रहिए। और हम इस पर अक्सर बोले भी कई बार बोले हैं कि एक जड़ी बूटी आती है पुस्तुल बहरी के नाम से, तिब नबी में उसका चर्चा है, जो उसका बॉटनिकल नेम है ससुरिया लप्पा, जो लाहौल घाटी कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में है, गालिबन उसी की लाहौल घाटी में वो पैदा होती है। शायद दुनिया में वर्ल्ड वाहिद जगह है वो। उसके बारे बहुत दिन पहले साइंस रिपोर्टर में पढ़े थे। इसको लाहौल घाटी का हरा सोना लोग कहते हैं, क्योंकि इंडिया से एक्सपोर्ट भी होता है। बाहर वाले पैसा के जोर पर इंडिया की कीमती चीज़ को मंगवा लेते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं। जैसे इसी तरह की एक जड़ी बूटी बच के बारे में हम बताए भी होंगे कि एक जड़ है जो झील टाइप वाले ज़मीन में, जिस ज़मीन में एक 8-10 इंची पानी हमेशा लगा रहता है, झील की शक्ल, उसी में वो उसकी खेती होती है। तो झाड़ की शक्ल में बहुत अच्छा होता है। उसका जड़ जो है वो खुशबूदार भी होता है, और वही जड़ जो है वो फ़ॉरेन में लोग इंडिया से मंगवा के वहाँ दिमाग की जितनी भी दवा हो सकती है सब में डालते हैं लगभग। उसी जड़ी बूटी से हमने बहुत सारे मिर्गी के लोगों का इलाज किया, चूँकि हदीस में उसका गाइड मौजूद था। तो अब हदीस की गाइड को अगर हम नहीं देखते तो शायद उस जड़ी बूटी के बारे में नाम ही सुनते थे बचपन से। बच कह के लोग घर की गांव देहात की औरत लोग जो अपने बच्चा लोग को घस के चटाती हैं। लेकिन हमारा कहना है कि यकीन के बाद अगर इसको पॉजिटिव मान के यकीन किया जाए तो प्रोफेटोपैथी से सारी दुनिया को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। और हमारा दावा है कि दुनिया में कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं बचेगा, चाहे वो कैंसर हो, मिर्गी हो, दमा टीबी जो हो, गठिया हो, जो भी हो। तो बहरहाल इस पर थोड़ा सा मेडिकल साइंस वाले को थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है, तो खुदा हाफिज़।